नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जोर का झटका इन लोकसभा चुनाव में लगा है। पार्टी सीधे 62 सीटों से 33 सीटों पर आ गई है, यानी 29 सीटों का नुकसान पार्टी को हुआ है, जिसके बाद संगठन के भीतर घमासान मचा हुआ है। इस बीच जैसे जैसे चुनावी आंकड़े भी सामने आ रहे हैं वो और भी ज़्यादा चौंका देने वाले हैं, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी पहले बीजेपी को जमकर वोट देते थे वो सरकारी कर्मचारी मतदाता अब बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। ये बात बैलेट पेपर में पड़े कुल 2,36,508 वोटों से सामने आई है। इन वोटों में से इंडिया गठबंधन को 45.14%, जबकि एनडीए को 40.75% वोट मिले हैं। प्रदेश की 80 में से 45 सीटों पर एनडीए को इंडिया गठबंधन से कम वोट मिले हैं और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एनडीए को 1 लाख वोट भी नहीं मिले हैं। समाजवादी पार्टी को ईवीएम के अलावा बैलेट पेपर पे भी ज़्यादा वोट 37 सीटों पर मिले हैं। इसके अलावा बीजेपी की अगर बात की जाए तो उसे 32, कांग्रेस को 8, अपना दल को 1 और आरएलडी को 2 सीटों पर ज़्यादा वोट बैलेट पेपर में मिले हैं। खास बात यह है कि बीजेपी ने जिन 33 सीटों पर जीत दर्ज की है उनमें से 17 सीटें ऐसी हैं जिसमें उसे इंडिया गठबंधन से कम वोट बैलेट पेपर पर मिले हैं। इसके अलावा वहीं इंडिया गठबंधन ने जो 43 सीटें जीती हैं उनमें से 13 सीटों पर उसे जो है बीजेपी से कम वोट बैलेट पेपर पर मिले हैं। यानी अगर जीत हार का फैसला बैलेट पेपर पर होता तो बीजेपी की 4 सीटें और घट जाती। वहीं एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए को 96,354 वोट मिले हैं बैलेट पेपर पर। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को 1,07,421 वोट मिले हैं। इससे पहले अगर बात की जाए 2022 के विधानसभा चुनाव की तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी गठबंधन को 1,47,000 वोट मिले थे और वहीं सपा गठबंधन को 2,27,000 वोट मिले थे। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में करीब 10 करोड़ सरकारी कर्मचारियों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है, जिससे बीजेपी की परेशानी सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं कई राज्यों में उसको नुकसान उठाना पड़ा इस वोटिंग की वजह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग। सरकारी कर्मचारी पिछले लंबे समय से कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन सरकार जो है केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार उनकी इन मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है और साफ कर चुकी है कि जो पुरानी पेंशन की जो योजना थी वो बहाल नहीं करी जाएगी। फिलहाल देखते हैं चुनावी आंकड़े जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, तथ्य सामने आ रहे हैं, जो सत्ता दल है वो क्या कदम उठाती है सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए, क्योंकि एक एक वोट बहुत ज़रूरी हो गया है आज के समय में।